ये टिश्यू चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसमें ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो आप लोग पढ़े भी होंगे मॉडल सेट में, लेकिन मॉडल सेट से हटके हैं, जिससे क्या होगा कि आप लोगों का अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से, तो आप आसानी से इससे जवाब दे सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें उत्तकों की बनावट का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? उत्तकों की बनावट का अध्ययन। उत्तक आप जानते हैं, उत्तक क्या है? कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। और उत्तक की बनावट का अध्ययन अगर जीव विज्ञान की किसी शाखा में होती है तो उस शाखा का नाम है हिस्टोलॉजी। ठीक है। शरीर की वह सतह और अंगों की मुक्त सतह को, शरीर की सतह, शरीर का जो ऊपरी सतह होता है, और अंग का मुक्त सतह जो होता है, अंग का बाहरी आवरण जो होता है, उसको स्तरित करने वाले, स्तरित मतलब उस पर जो परत चढ़ता है उस परत का नाम लिखना है। तो किस उत्तक से बना होता है? उस उत्तक का नाम है एपिथेलियम, और उसको हिंदी में मतलब ये हो गया इसका इंग्लिश वर्ड, और हिंदी वर्ड हो गया उसका उपकला। उपकला या एपिथेलियम उत्तक कैसा उत्तक है? तो याद रखना है कि इसमें एक कोशिकीय स्तर होता है। एक कोशिकीय स्तर मतलब कोशिका का एक परत होता है, या कभी कभी एक से ज़्यादा परत होता है, इसलिए लिखा भी है एक से अधिक कोशिकीय स्तर पाए जाते हैं। योजी उत्तक के क्या कार्य? योजी उत्तक का कार्य, योजी उत्तक का कार्य पदार्थों का परिवहन। योजी उत्तक में एक प्रकार का रक्त, याद रखना आपको, ब्लड जो होता है, खून जिसको रक्त बोल रहे हैं हम, रक्त भी एक प्रकार का उत्तक है, क्योंकि उसमें भी कोशिकाओं का समूह होता है। लेकिन याद रखना है कि वो काम क्या करता है? पदार्थों का परिवहन। जैसे हम लोग जानते हैं कि रक्त में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ग्लूकोज, ये सारा का सारा परिवहन उसी से होता है। तो यहाँ पर पदार्थों का परिवहन का काम क्या है? योजी उत्तक का। उत्तक ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है समान उत्पत्ति, रचना और कार्य पाया जाता है। विभुजोत्तक ऐसा उत्तक है जिसमें विभाजनशील कोशिकाएं, नाम से ही पता चल रहा है आपको, विभुजोत्तक। विभुजोत्तक मतलब ऐसा उत्तक जिसमें विभाजन की क्रिया होती है। तो विभाजन की क्रिया होती है, तो विभाजन की क्रियाएं किसमें होगी? कोशिकाओं में। तो विभाजनशील कोशिकाएं होती है। इसका कोशिका द्रव्य सघन, सघन मीन्स गाढ़ा होता है। पौधों के अक्ष की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है? पौधा है, उसके अक्ष की लंबाई अगर बढ़ती है तो किसके कारण होता है? इंटरकैलरी विभुजोत्तक के कारण। घास के तनी की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है? तो इसी विभुजोत्तक के कारण इसमें भी होता है। कॉर्क कैम्बियम का उदाहरण कौन है? कॉर्क कैम्बियम का उदाहरण है पार्श्व विभुजोत्तक। कॉर्क कैम्बियम मतलब क्या? कैम्बियम मतलब होता है कि उसके जो किसी भी चीज़ को अगर आप कोई पौधा को काटते हैं तो उसमें गोल गोल जो धारियाँ बनी होती है, उसी कैम्बियम का नाम पूछ रहा है क्या है? तो पार्श्व विभुजोत्तक के कारण वो कैम्बियम बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किन पौधों में एरेनकाइमा पाया जाता है? तो जल में प्लवन करने वाले पौधों में, जल में प्लवन करने वाले पौधों मतलब क्या? कि जो जल में तैरते हैं, जैसे कमल, कमल का पौधा, ये सब पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है? फ्लोएम काम क्या करता है पौधों में? तो आहार का चालन, आहार का चालन मतलब होता है भोजन का संवहन। पत्तियों में जो भोजन तैयार होता है उस भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम फ्लोएम का ही होता है, याद रखना है, फ्लोएम ही ऐसा काम करता है। सल्की या सल्काब एपिथेलियम का प्रमुख कार्य क्या है? तो सल्की या सल्काब एपिथेलियम का काम है सुरक्षा करना, मतलब कि अगर कोई बाहरी आवरण से अगर कोई बाहरी आघात है उससे सुरक्षा करना है, तो ये उत्तक काम करता है। पक्षमाभी या पक्षमल एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? तो ट्रेकिया में। अस्थि क्या है? अस्थि भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। फाइब्रोब्लास्ट की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो एरियोलर उत्तक में पाई जाती है। ऑस्टियोब्लास्ट की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो अस्थि में पाई जाती है। ऐसा सरल यांत्रिक उत्तक जिसमें लिग्निन नहीं पाया जाता, लिग्निन के कारण ही कोनापरी कोशिकाएं मोटी होती है, लेकिन इस कोशिका में लिग्निन नहीं पाई जाती। पौधों में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो रेसे, जिसको हम लोग फाइबर भी बोलते हैं। अब कॉर्क में किसके जमा होने के कारण अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान होता है? कॉर्क जो है, कॉर्क सुरक्षा प्रदान करता है, तो अतिरिक्त सुरक्षा सुबेरिन के कारण होता है। उसमें एक सुबेरिन नामक पदार्थ जमा होता है, उसी के कारण वो एक्स्ट्रा सुरक्षा करता है। वाहिनी और सखी कोशिकाएं किसके जाइलम और फ्लोएम में पाई जाती है? तो एंजियोस्पर्म कोशिका होती है। उसी कोशिका में मतलब क्या होती है? सखी कोशिकाएं पाई जाती है, किसके? जाइलम और फ्लोएम में पाई जाती है। ठीक है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि आपको फिर वीडियो मिलते रहे, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे और आपका रिवीजन अच्छा से होता रहे। ठीक है।